अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में चंपत राय का बयान दर्ज हुआ है। दावा है कि उन्होंने चोरी मामले में खुद की भूमिका होने से साफ इनकार कर दिया है। हालांकि उन्होंने टिन्नू यादव पर कहा कि उसने भरोसा तोड़ा, तो वहीं अब 6 जुलाई को होने वाली ट्रस्ट की बैठक में उनके इस्तीफे को मंजूर करने पर फैसला होगा। लेकिन इससे पहले चंपत राय से पुलिस ने 3 घंटे पूछताछ की, जिसमें कई सवाल किए। चंपत राय ने चढ़ावा चोरी में खुद की भूमिका से इनकार करते हुए जानकारी मिलते ही सक्रिय होने की बात कही। चंपत राय ने कहा कि उन्होंने संदिग्धों को पकड़ा, FIR कराई। हालांकि उन्होंने ये माना कि हेरफेर ना हो इसकी जिम्मेदारी उनकी थी। वहीं टिन्नू यादव के सवाल पर उन्होंने कहा कि टिन्नू ने गलत किया, इसका अंदाजा नहीं था। दावा है कि चंपत राय कई सवालों के जवाब नहीं दे पाए। अब उनके और बाकी गवाहों के बयानों का मिलान किया जाएगा। जरूरत पड़ने पर फिर पूछताछ होगी। लेकिन सवाल है कि जब चंपत राय को सब कुछ पता चल गया था तो फिर तुरंत एक्शन क्यों नहीं लिया गया, क्योंकि मामला सामने आने के बाद 25 जून को FIR कराई गई। ऐसे में सवाल ये है कि क्या चंपत राय दूसरों पर ठीकरा फोड़ रहे हैं? क्या चंपत राय जिम्मेदारी की बात कहकर बचना चाह रहे हैं? और सबसे बड़ा सवाल है कि पूछताछ से पहले उन्होंने सबके सामने इसका खुलासा क्यों नहीं किया। अगली खबर का रुख करेंगे। हम आपको बता दें कि अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी में SIT लगातार जांच में जुटी हुई है। प्रारंभिक रिपोर्ट देने के बाद अब खबर है कि SIT जुलाई के पहले हफ्ते में फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है, जिससे कई खुलासे हो सकते हैं। यानी रिपोर्ट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की टेबल पर पहुंचेगी और फिर योगी आदित्यनाथ सबसे बड़े एक्शन का ऑर्डर देंगे। क्योंकि योगी कह चुके हैं कि सनातन और राम भक्तों की आस्था से खिलवाड़ करने वालों को छोड़ेंगे नहीं। कोई अपराधी है और कोई भी होगा बचेगा नहीं, यह सुनिश्चित है। और ये एक्शन 23 जून को प्रारंभिक रिपोर्ट आने के साथ शुरू भी हो गया है। और अब जुलाई के पहले हफ्ते में SIT अपनी फाइनल रिपोर्ट सौंप सकती है, जिसके बाद उन लोगों पर भी एक्शन तय है जो SIT के रडार पर है, जिनकी भूमिका भी संदिग्ध है। क्योंकि सूत्रों के मुताबिक SIT ने शुरुआती जांच में किसी को क्लीन चिट नहीं दी है। मंदिर मैनेजमेंट और मॉनिटरिंग सिस्टम में लापरवाही की जांच जारी है। जमीन खरीद में कमीशन और गड़बड़ी के आरोपों की जांच जारी है। खबर है कि पुलिस अब जेल में बंद आरोपियों से पूछताछ करेगी। पुलिस को पूछताछ के लिए कोर्ट से इजाजत मिल गई है। यानी पूछताछ में कई और नाम सामने आ सकते हैं, तो उधर SIT की रिपोर्ट आ सकती है और इन सब को लेकर योगी सबसे बड़ा ऑर्डर दे सकते हैं। एक तरफ जहां राम मंदिर में चढ़ावा चोरी पर ताबड़तोड़ एक्शन चल रहा है, तो दूसरी तरफ इस पर सियासत भी उबाल मार रही है। अब चढ़ावा चोरी पर असदुद्दीन ओवैसी के एनकाउंटर वाले बयान पर सियासी घमासान मच गया है। ट्रस्ट में गलती हो गई, उस ट्रस्ट में एक मुसलमान को तुम मेंबर बना लेते और बाद में जब ये घोटाला सामने आया तुम उस मुसलमान को ले जाकर एनकाउंटर कर देते, बुलडोजर से उसका घर तोड़ देते, केस क्लोज। चढ़ावा चोरी पर ओवैसी के एनकाउंटर वाली बोली पर हिंदू धर्म गुरुओं ने जवाब दिया है। यह बिना सिर पैर की बात है। क्या मक्का मदीना में आज तक जो है किसी हिंदू को रखा गया? जहाँ जो है तमाम जो है मस्जिदें हैं का उसमें किसी हिंदू को ट्रस्टी रखा गया है? चढ़ावा चोरी के बहाने ओवैसी ने मुस्लिम राग छेड़ा तो उनके सपोर्ट में कुछ मौलाना भी उतर आए। जांच करने में कितना टाइम लगा? असल आरोपी को जो बचाया जा रहा है वो अपने आप में एक कहानी है। ये जो सारी चीजें हैं इसलिए हैं कि इसमें कोई अब्दुल नहीं है। अगर वो अब्दुल होता तो 24 घंटे के अंदर उसका इनकाउंटर हो जाता। ओवैसी ये भूल गए कि चोरी का कोई धर्म नहीं होता, लेकिन सियासत की एक लकीर जरूर होती है।